दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके यूसुफ चेस की ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से एक टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, लेकिन दोस्तों इसी वीडियो में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दोस्तों स्वेस का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का किस प्रकार से स्वेस ने वर्गीकरण किया, उसी को समझेंगे और यहाँ से कहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं उसी को आज हम यहाँ पर हल करेंगे। तो गाइस शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने इस प्रकार से यहाँ पर जो पृथ्वी की जो इस प्रकार से संरचना स्वेस के अनुसार कितनी परतों में बांटी गई है उसी को यहाँ बनाता हूँ। अगर दोस्तों स्वेस के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर इस प्रकार से पृथ्वी को इसने 3 परतों में विभाजित किया है। दोस्तों, उन 3 परतों के नाम क्या क्या हैं? अगर दोस्तों पहले का देखा जाए तो यहाँ हो जाएगा अपना सियाल, इसका नाम दोस्तों सियाल है। इसका देखा जाए तो दोस्तों इसका हो जाएगा सीमा, तो इसका हो जाएगा दोस्तों नीफे। इन तीनों का नाम दिया गया है। दोस्तों, क्या इसका तीनों का नाम किन आधार पे दिया है? तो दोस्तों वो दिया है इसने इसमें जो पदार्थ पाए गए हैं, रासायनिक पदार्थ, उन पदार्थों के आधार पर ही किन पदार्थ की इसमें प्रधानता पाई गई है, उन पदार्थों के आधार पर ही इन परपट्टियों का नाम परतों का नाम पड़ा है। दोस्तों, तो हमें ये याद रखना चाहिए। उसके बाद में अगर दोस्तों इस प्रकार से स्वेस ने जो पृथ्वी की जो बाह्य परत है बाहरी, उसका भी वर्गीकरण किया है यहाँ पर। दोस्तों, उसको इस प्रकार से बनाता हूं मैं यहाँ। जो ये दोस्तों बाह्य परत है भू पृथ्वी की, इसको नाम दिया गया है तो भू परपट्टी, इसको नाम दिया गया है दोस्तों स्वेस ने भू परपट्टी के नाम से दिया गया है। सियाल, सीमा और नेपे। अगर दोस्तों सियाल, ये जो आप यहां से लेकर यहां तक देख रहे हो दोस्तों, इसकी अगर गहराई की बात की जाए तो दोस्तों इसकी गहराई मानेगी इसने स्वेस के अनुसार 50 किलोमीटर से लेकर दोस्तों इस प्रकार से 300 किलोमीटर तक इसकी गहराई पाएगी। दोस्तों, अगर दोस्तों सीमा की देखा जाए यहां से लेकर यहां तक, तो इसकी पाएगी, इसकी बताइए दोस्तों 1000 से 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर दोस्तों इसकी गहराई बताइए। और जो बाकी का दोस्तों जो पृथ्वी के केंद्र तक है, वो बाकी का जो केंद्र का जो भाग है वो दोस्तों नीपे का बताया गया है। यहाँ पर इस पे गहराई की बात किलोमीटर यहाँ पर नहीं बताएगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर केंद्र तक जो बाकी का भाग है वो किस में आता है दोस्तों? नेपे में। इसके बाद में दोस्तों अगर इसके घनत्व की बात करें, अगर दोस्तों सियाल के घनत्व की बात करेंगे अपन, औसत घनत्व दोस्तों, अगर दोस्तों औसत घनत्व की बात करें तो इसका बताया गया यहाँ पर 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। दोस्तों, तो ये बताया गया है यहाँ पर। अगर दोस्तों सीमा की बात करें तो यहाँ पर जो इसका घनत्व बताया गया है वो बताया गया दोस्तों, यहाँ से लेंगे 2.9 से लेकर 4.7 ग्राम घन सेंटीमीटर। दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों ये याद रखना है। अगर दोस्तों नीपे का पूछ लिया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 11 ग्राम घन सेंटीमीटर। तो आपको दोस्तों यहाँ पर ये जो इसका घनत्व बताया गया है इन परतों का, तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं, उन्हीं को हमने यहाँ पर देखा ताकि इससे संबंधित कोई भी ऑब्जेक्टिव हमारा गलत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों कि इसका जो नाम है वो नाम किन पदार्थों के कारण इनका नाम पड़ा है दोस्तों, तो उसी को आज हम समझते हैं। मैं इसको मिटाता हूं दोस्तों। सबके पहले देखते हैं दोस्तों सियाल। तो सियाल पाया गया है। इस सियाल में दोस्तों इसमें 2 पदार्थों की प्रधानता पाएगी। एक तो पाएगी दोस्तों सिलिका, एक तो पाएगी दोस्तों सिलिका, और एक पाएगी दोस्तों इस प्रकार से एल्यूमिनियम। एक पाएगी दोस्तों एल्यूमिनियम। सिलिका को दोस्तों हम इस प्रकार से Si भी लिख सकते हैं, Si लिख सकते हैं, और एल्यूमिनियम को दोस्तों यहाँ पर Al भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों इन्हीं सिलिका आधार दोस्तों Si प्लस Al, इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों Cl हो जाएगा। इन पदार्थों के कारण इसका नाम क्या पड़ता है दोस्तों? Cl, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम के कारण। दोस्तों अगर बात की जाए सीमा की, तो सीमा में इसमें दोस्तों एक तो हो जाएगा अपने सिलिका,
एक तो सी लिखा पदार्थ की प्रधानता पाई गई था दोस्तों, यहाँ पर लिख देंगे अपन SI। ठीक है, उसके बाद में इस प्रकार से दोस्तों अगर दूसरी बात की जाए तो यहाँ पर हो जाएगा इसका मैग्नीशियम दोस्तों। एक हो जाएगा दोस्तों मैग्नीशियम, इसको हम इस प्रकार से दोस्तों mm में डिवाइड कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों SI प्लस M में बराबर हो जाएगा दोस्तों सीमा। इसी कारण दोस्तों इसका नाम क्या पड़ा है दोस्तों, सीमा। अब बात करते हैं दोस्तों नेपे की। अगर दोस्तों नेपे की बात की जाए तो इसमें दो पदार्थ पाए गए हैं। एक तो पाया गया दोस्तों निकल, एक तो पाया गया दोस्तों निकल। इसको हम इस प्रकार से दोस्तों Na भी लिख सकते हैं। अगर दोस्तों दूसरे की बात करें तो एक पाया गया इसमें फेरियम, एक पाया गया दोस्तों फेरियम पाया गया, इसको हम इस प्रकार से Fa भी लिख सकते हैं। अगर दोस्तों दोनों को प्लस करेंगे अर्थात Na प्लस Ab तो बराबर हो जाएगा दोस्तों नीपे। इसी कारण दोस्तों इसका नाम पड़ा है नीपे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से इसका जो औसत घनत्व है, किन पदार्थों की प्रधानता पाई जाती है, उन्हीं पदार्थों के नाम पर इसके नामकरण किया गया है। और किसकी जो गहराई है वो हो जाएगी दोस्तों 50 से 300 और यहाँ से 1000 से 2000 तक, और बाकी के केंद्र तक यहाँ पर नीपे पाया गया है। तो ये हो दोस्तों सुएज का वर्गीकरण है, ताकि इससे संबंधित भी अगर कोई ऑब्जेक्टिव मिलता है तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि आपको किस प्रकार से समझ में आ रहा है दोस्तों। धन्यवाद।